बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बूढ़े अब्बा के हाथ कांप रहे थे। वो मेरी बहनों से माफी मांग रहे थे क्योंकि जहेज ना होने की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। मैंने अब्बा से वादा किया कि बहनों की शादी करूंगा और अगले माह ही नौकरी के लिए दुबई चला गया। जब भी घर पर बहनों को फोन करता तो वो बहुत तैयार होती, जैसे किसी शादी में जा रही हूँ। मुझे अजीब लगता पर खामोश हो जाता। जब मुझे नौकरी से छुट्टी मिली तो मैंने घर वालों को सरप्राइज देने का सोचा और एक दिन अचानक घर गया तो दंग रह गया। घर के बाहर मर्दों की लाइन लगी थी, सबके हाथों में नोटों की गड्डियां थी। मैं सबको पीछे हटाता गुस्से से अंदर गया तो सांस हलक में अटक गई। मैं चीख पड़ा क्योंकि मेरे बूढ़े अब्बा के हाथ कांप रहे थे। उनकी उंगलियों में वो सकत नहीं रही थी जो कभी मजदूरी के दिनों में पत्थर तोड़ने के लिए दरकार होती थी। वो आज अपनी 4 बेटियों के सामने आंसू बहा रहे थे, आंखों में नदामत, लबों पर लरसती हुई माफी थी। बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, न जहेज जोड़ सका, न अच्छा रिश्ता ला सका। उनकी आवाज कप आ रही थी, जैसे अंदर से कोई चीज टूट चुकी हो। अम्मा एक तरफ चुपचाप बैठी थी, उनकी नजरें फर्श पर गड़ी थीं, जैसे वो खुद को मुजरिम समझ रही हूं। मैं कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। मेरा दिल बेचैन था, लेकिन जबान जैसे सिल गई थी। अब्बा के कांपते हाथ, उनकी नम आंखें, बहनों के खाली चेहरे, सब कुछ मुझ पर बरस रहा था, जैसे ये सब मेरे ही गुनाह हो। मैं उन 4 बहनों का सबसे छोटा भाई था, मगर मैंने कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। अम्मा ने हमेशा मुझे लाड का ताज पहनाया। वो मेरी हर जिद मानती थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती थी, यहाँ तक कि बहनों के हिस्से की रोटी भी मेरे पेट में चली जाती। मैंने कभी कुछ सीखने या कमाने की कोशिश ही नहीं की, ना किसी ने मुझे मजबूर किया। अब्बा, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मेरी बड़ी बहन ने धीमी आवाज में कहा। यह हमारी किस्मत है, आपने अपनी तरफ से तो कभी भी कमी नहीं छोड़ी। अब्बा ने आह भर कर उनकी तरफ देखा। बेटी, किस्मत तो तुम्हारी खराब नहीं थी, किस्मत तो मैं था। मैं तुम्हें वो नहीं दे सका जो तुम्हारा हक था। मैंने पहलू बदला, दिल में खालीपन, जैसे कुछ टूट कर बिखर रहा हो। मुझे याद आया, जब मैं 20 का हुआ था, अम्मा ने कहा था, पुत्र अब कुछ बन जा, तेरे अब्बा के कंधे थक चुके हैं। मगर मैंने हंसते हुए कहा था, अम्मा जिंदगी अभी शुरू ही कहाँ हुई है। और अम्मा ने प्यार से सर सहला कर कहा था, तू जो करेगा अच्छा करेगा। वो प्यार मेरे लिए बर्बादी बन गया। उस दिन अब्बा की बातों ने मेरे अंदर वो शोर जगा दिया जो बरसों से सोया हुआ था। मैं आगे बढ़ा, अब्बा के हाथ थामे और कहा, अब्बा आप माफी नहीं मांगे, मैं मांगूंगा। जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैं वादा करता हूँ कि अब कुछ बदलूंगा। बहनों की शादियां होंगी, इज्जत से होंगी। बहनें हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। उनकी नजरों में यकीन नहीं बल्कि सवाल थे। शायद वो सोच रही थी कि ये भी एक वक्ती बात है, जैसे मैंने पहले भी कई बार की थी, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। मेरे अंदर एक नया इरादा जन्म ले चुका था। रात को अम्मा मेरे पास आई, हाथ मेरे सर पर रखा। बेटा, सच कह रहा है ना तू? उनकी आंखों में नमी थी। हाँ अम्मा, अब देर नहीं होगी, मैं दुबई जाऊंगा, जो भी काम मिला कर लूंगा। दुबई? अम्मा ने चौंक कर कहा। वहां अकेला कैसे रहेगा? कभी बाहर निकला भी नहीं तू, इसीलिए तो अब निकलना है अम्मा। घर के अंदर बैठकर सिर्फ सांसें ली हैं, अब जिंदगी भी जीनी है। मैंने उनके हाथ थाम लिए। अब्बा खामोश थे, जैसे वो यकीन न कर पा रहे हों कि मैं वाकई कुछ करने जा रहा हूँ। मैं जानता था कि मेरे अल्फाज उनके दिल को तो छू गए हैं, मगर उनका एतमाद अभी बहुत दूर था। दूसरे दिन मैंने एक पुराने दोस्त से बात की जो दुबई में मजदूरी कर रहा था। उसने बताया कि काम सख्त है, रिहाइश तंग और पैसे थोड़े, मगर मैंने दिल में फैसला कर लिया था, जो भी होगा बहनों के लिए बर्दाश्त करूंगा। मैंने खुद से कहा। अम्मी ने मेरे लिए बैग तैयार किया, अपना जेवर बेच दिया। उन्हें उम्मीद थी कि मैं कुछ बनूंगा। कुछ पैसे दोस्त से उधार लिए। बहनों ने एक लफ्ज नहीं कहा। उनके चेहरों पर ना खुशी थी ना उम्मीद, सिर्फ एक खामोशी थी, जैसे वो सोच रही हूं कि मैं कब वापस आकर वही पुराना बन जाऊंगा। मैंने जाते जाते उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं अब्बा के हाथ कांपेंगे नहीं, फख्र से उठेंगे। अब्बा दरवाजे तक आए, मेरी पेशानी चूमी। बेटा, अल्लाह तुझे कामयाब करे। उनके लबों पर एक हल्की सी दुआ थी जो मेरी रूह में उतर गई। एयरपोर्ट तक के सफर में मेरे दिल में आज़म के साथ साथ खौफ भी था कि क्या मैं वाकई कुछ बदल पाऊंगा। क्या ये सफर मेरी जिंदगी को नया मोड़ देगा? क्या बहनों का मुकद्दर बदल जाएगा? लेकिन जो हो चुका था उसकी तलाफी सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती थी, खुद को मुकम्मल बदल कर। जहाज में बैठते वक्त मैंने एक बार पीछे देखा। कराची की रोशनियों में अम्मा का चेहरा नजर आया, अब्बा की कांपती उंगलियां, बहनों की खामोश आंखें, और मैंने दिल में दोहराया, मैं अब कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। दुबई पहुंचते ही गर्म हवा ने मेरे चेहरे पर तेज चांटा मारा, जैसे कोई ये जताने आया हो
कि यहाँ जिंदगी आसान नहीं। एयरपोर्ट से निकलकर मैंने वही टैक्सी ली जिसका नंबर मेरे दोस्त ने भेजा था। वही दोस्त जो मुझसे 6 महीने पहले यहाँ आया था, अब किसी छोटे होटल में वेटर का काम कर रहा था। उसने मुझे अपने साथ जगह दी। छत जरूर थी, लेकिन ऐसी जिसके नीचे 7 लोग पहले से सो रहे थे। मैं एक तरफ कालीन पर चादर बिछाकर लेट गया। वही रात थी जब पहली बार परदेश की जमीन पर नींद ने मुझसे मुंह मोड़ा। अगले दिन सुबह जल्दी निकला, हाथ में कागजात, जेब में 2 दिन की रोटी के पैसे और दिल में एक अज़म कि कुछ भी हो जाए नौकरी जरूर करनी है। पहली जगह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। वहां कहा गया कि तजुर्बा है, अरबी आती है। मेरे पास दोनों का जवाब नहीं था। उन्होंने हाथ के इशारे से दरवाजा दिखाया। दूसरे दिन एक दुकान पर गया। हमारे पास बंदे पूरे हैं, सॉरी, वो भी इनकार कर गए। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। पाँव छालों से भर गए, चप्पल घिस गई, लेकिन नौकरी का कहीं नामो निशान न था। दिन भर धूप में मारा मारा फिरता और रात को दोस्तों के साथ बैठकर रोटी चबाता, दिल में कड़वाहट लिए। एक दिन एक दोस्त ने कहा, तू भी मेरे साथ होटल आ जा, बर्तन धोना पड़ेंगे मगर कुछ पैसे तो आएंगे। मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं यार, मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। बहनों के लिए सिर्फ गुजारा काफी नहीं। 2 महीने गुजर चुके थे। एक दिन जेब में सिर्फ 200 दिरहम बचे थे। मैंने एक समोसा लिया और एक बोतल पानी की। वही मेरा दोपहर का खाना था। शाम को फोन मिलाया। अम्मा ने उठाया। पुत्र, सब खैरियत है ना? उनकी आवाज में एक दर्द था, मगर उन्होंने उसे छुपाने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा, हाँ अम्मा, नौकरी पक्की हो गई है, बस 2 दिन में शुरू कर दूंगा। झूठ बोलते हुए दिल दरस गया, मगर क्या करता, उनका दिल संभालना था। बहनों की आवाजें पस मंजर में गूंज रही थी, कहे बातें जैसे कोई तकरीब हो। माँ, ये सब क्यों इतनी तैयार हो रही हैं? मैंने पूछा। अम्मा ने फौरन जवाब दिया, पुत्र, मोहल्ले में शादी है किसी की, बस उसी में जा रही थी। तू फिक्र न कर, हम सब खुश हैं। मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी अक्कासी देखी, उलझे बाल, थका चेहरा और आंखों में सवालात। फिर सोचा, चलो वो खुश हैं, यही काफी है। कुछ दिन बाद एक इश्तहार देखा, वर्कर्स मतलूब है, कार्गो कंपनी। पहुंचा तो एक लंबी कतार लगी थी। 2 घंटे धूप में खड़े होने के बाद इंटरव्यू हुआ। क्या तुम्हें वजन उठाने में दिक्कत है? सुपरवाइजर ने पूछा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, ठीक है, कल से आ जाना। 12 घंटे की शिफ्ट होगी, खाने के बगैर, और तनख्वाह 500 दिरहम। मैंने दिल में सोचा, ये भी कबूल, बस सब कुछ हाथ आए। अगले दिन काम शुरू हुआ। दिन भर बक्से उठाने पड़े, गोदाम से गाड़ी, गाड़ी से गोदाम, हाथों में छाले, कमर में दर्द, मगर दिल में तसल्ली थी कि अब घर कुछ बेच सकूंगा। शाम को जब कमर सीधी की तो महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म मेरा ही ना रहा हो। एक कोने में बैठकर पानी पिया और मोबाइल निकालकर अम्मा को कॉल की। अम्मा, अब पैसे आएंगे, बस थोड़ा सब्र और करना होगा। फोन पर वही शोखी, वही कह गए, भाई यहाँ तो सब मजे में है। बड़ी बहन की आवाज थी। मैंने जवाब दिया, बस तुम खुश रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मगर अंदर ही अंदर दिल जैसे सवालों के कांटों से छल नहीं हो रहा था। ये शोखी क्यों? हर बार यही तैयारी? क्या वाकई मोहल्ले में रोज रोज शादियां हो रही हैं? चंद दिन के बाद तनख्वाह मिली, 500 दिरहम। दिल चाहा कि सब अम्मा को भेज दूं, लेकिन जेब खाली थी, कुछ रखना पड़ा। फिर भी 300 दिरहम भेज दिए। अम्मा ने कहा, पुत्र, तू वाकई बदल गया है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा को कहिए परेशान न हो, उनका बेटा मेहनत कर रहा है। ऐसे ही दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। मैं दुबई की सड़कों पर जूते घिसता रहा, पसीने से शर्ट भीगती रही, मगर एक ख्वाब दिल में जगमगाता रहा। बहनों की इज्जत के साथ रुखसती। रोज फोन करता, रोज वही कह के ही सुनता। रोज अम्मा कहती, सब ठीक है, तू फिक्र न कर। मगर मैं जानता था कि कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। दिल में वो खदशा पलने लगा था जो इंसान को बेकरार कर देता है, मगर मैंने खुद को रोका। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। बस 2 महीने और, मैंने खुद से कहा, फिर सब कुछ बदल जाएगा। 6 महीने हो चुके थे। हर सुबह सूरज की तपिश में आंख खुलती और शाम को पसीने में डूबा जिस्म लेकर वापस उसी तंग कमरे में लौटता। जूतों के तलवे घिस चुके थे, पैर छालों से भरा हुआ था, मगर जेब खाली थी। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब मेरे एक साथी ने होटल में बर्तन धोने की नौकरी का बताया। काम मुश्किल है, मगर तनख्वाह वक्त पर मिलती है, उसने कहा। मैं फौरन तैयार हो गया। मैनेजर से मिला, उसने मुझे ऊपर नीचे देखा। काम आता है? पूछा। आ जाएगा, बस मौका दे दीजिए, मैंने जवाब दिया। अगले दिन काम पर पहुंचा। सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी। बावर्चियों की चीखों पुकार, चाकू चलने की आवाज, गर्म बर्तनों की भाप, सारा दिन उसी शोर में गुजरता। पहला दिन था, हाथ जल गए, उंगलियां कट गईं,
शाम को जब पानी में हाथ डाला तो जख्म जल उठे, मगर तनख्वाह की पर्ची दिल में ठंडक बनकर उतरी। 650 दिरहम माहाना, जिसमें से सिर्फ 100 अपने ऊपर रखने की इजाजत दी थी खुद को। हर महीने की पहली तारीख मेरे लिए ईद जैसी बन गई थी। पैसे भेजने के बाद जब अम्मा का फोन आता तो उनकी आवाज में सुकून होता। पुत्र, तूने हमारी जिंदगी बदल दी, वो कहती। मैं सिर्फ हूं कह पाता, क्योंकि सच ये था कि वो जिंदगी अब भी नहीं बदली थी। बस थोड़ी देर के लिए सांस लेने का मौका मिल गया था। बहनों की आवाजें वैसी ही थी, कह कहे, हंसी, तैयार होने की बातें। एक दिन बड़ी बहन ने फोन पर कहा, भाई आपने हमें उम्मीद दी है, हम भी कुछ सोचने लगी हैं। मैंने पूछा, किस बारे में? जवाब आया, रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं, बस दुआ कीजिए। उनकी बात ने दिल में हलचल मचा दी, मगर मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। महीने गुजरते गए, तनख्वाह में मामूली इजाफा हुआ। मैंने पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े खरीदे, लेकिन अभी भी खुद पर कुछ खर्च करने को दिल नहीं करता था। 100 दिरहम में अपना गुजारा करता और बाकी पैसे घर बेचता रहा। एक दिन अम्मा ने कहा, अब्बा की दवा मुकम्मल हो गई है, अब वो कुछ बेहतर महसूस करते हैं। तेरे पैसों से उनका इलाज मुमकिन हुआ। उनकी बात सुनकर पहली बार लगा कि मैंने वाकई कुछ हासिल किया है। उस दिन मैंने होटल के किचन में काम खत्म करने के बाद एक चाय बनवाई, खिड़की के पास बैठकर दुबई की रोशनियों को देखा और दिल में शुक्र अदा किया। 1 साल के बाद होटल के मैनेजर ने आकर कहा, तुम्हें 1 महीने की छुट्टी मिल गई है, जाकर अपने घर वालों से मिलो। मैंने फौरी फैसला कर लिया, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा सरप्राइज दूंगा। अगले दिन टिकट बुक करवा लिया। जहाज में बैठते वक्त वही पुरानी उम्मीदें दिल में थी। इस बार खाली हाथ नहीं थे, दिल में शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि कुछ फख्र था। कराची एयरपोर्ट पर कदम रखा तो धूल भरी हवा ने खुशामदीद कहा। टैक्सी में बैठा तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कैसा होगा घर? अम्मा, अब्बा, बहनें सब कैसे होंगे? क्या वो अब भी मुझ पर यकीन रखते हैं? गली के नुक्कड़ पर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वही गली जहां कभी मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेला करते थे, अब वहां की दीवारें जैसे खामोशी से कुछ कह रही थी। चंद बच्चे दरख्त के साए में बैठे थे। मुझे देखते ही एक दूसरे को कोहनियां मारने लगे। एक बूढ़ी औरत ने अपनी खिड़की से मुझे देखा, फिर पर्दा गिरा दिया। मैंने अपने कंधे पर रखा बैग दुरुस्त किया और आगे बढ़ गया, लेकिन दिल में कुछ खटकने लगा था। घर तक का फासला थोड़ा था, मगर उस दिन वो राह बहुत तवील लग रही थी। हर कदम के साथ सीने पर बोझ बढ़ रहा था, मगर जैसे ही गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, दिल की धड़कन तेज हो गई। घर के सामने वो मंजर था जिसका तस्वुर भी कभी नहीं किया था। दरवाजे के बाहर मर्दों की एक लंबी लाइन लगी थी, सब अच्छे कपड़ों में। कुछ के हाथों में नोटों की घड़ियां थी, कुछ सिगरेट सुलगा रहे थे, कुछ खामोशी से खड़े थे। मेरे कदम वहीं थम गए, दिमाग साए साए करने लगा। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ क्या हो रहा है? वो चौंक कर बोला, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, ये मेरा घर है, मैं दुबई से आया हूँ। वो कुछ कहे बगैर पीछे हट गया, जैसे मेरी मौजूदगी ने सब कुछ बिगाड़ दिया हो। गुस्सा और हैरत के मिले जुले एहसासात में मैंने बैग एक तरफ फेंका और लोगों को धकेलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। हटो यहाँ से, ये क्या तमाशा है? मेरी आवाज ऊंची हुई। लोगों ने एक दूसरे को देखा और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे, जैसे वो मुझे जानते हों मगर मेरे सामने आने से घबरा रहे हों। दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक नौजवान लड़का मुझे रोकने की कोशिश करने लगा। भाई अभी ना जाए अंदर, मेहमान बैठे हैं। मैंने उसके हाथ झटक दिए। कौन मेहमान? ये सब क्या है? दरवाजा धकेल कर खोला तो मंजर और भी चौंका देने वाला था। दालान में कुर्सियां बिछी थीं, एक तरफ मिठाई के डब्बे रखे थे, दूसरी तरफ मेहमानों की चप्पलें। घर के अंदर एक अजीब सा शोर था, जैसे कोई तकरीब हो। मैं तेज कदमों से अंदर बढ़ा। हर कदम पर अंदर का भारीपन बढ़ता गया। अम्मी सहन में थी, मुझे देखते ही एक लम्हे को छिटक गई, फिर फौरन बोली, पुत्र तू कब आया? बताया क्यों नहीं? उनकी आवाज में वो खुशी नहीं थी जो मुझे सुनने की तवक्को थी, बल्कि एक अजब सा खौफ छुपा हुआ था। ये सब क्या है? बाहर मर्दों की लाइन लगी है और यहाँ मेहमान। मैंने सख्त लहजे में पूछा। उन्होंने नजरें चुराई। बस कुछ लोग आए थे बात करने। मैंने जूते उतारे और अंदर की तरफ बढ़ा। एक कमरे से कह कहे सुनाई दे रहे थे। दिल में तूफान सा बर्पा हो गया। दरवाजा खोलते ही जो मंजर मेरे सामने आया वो मेरी रूह को चीर गया। मेरे कदम वहीं जमीन में गड़ गए। सबसे छोटी बहन, जिसकी आदत थी मेरे हाथों पर मेहंदी लगाने की, आज सजी संवरी हल्की सुर्ख लिपस्टिक लगाए एक अजनबी मर्द के सामने बैठी थी। वो उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था और आहिस्ता आवाज में कुछ कह रहा था। और वो मेरी बहन, वो हंस रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी,
जैसे वो सब कुछ कबूल कर चुकी हो, जैसे ही मामूल बन चुका हो। ये क्या हो रहा है यहाँ? मेरे मुंह से चीख निकली, लेकिन वो मेरी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। वो लड़का चौंका। मेरी बहन ने फौरन नजरें झुका ली, जैसे मैं कोई गैबी वजूद हूं जो अचानक जाहिर हो गया हूं। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा। हुस्ना जवान के गिरबान पर हाथ डालने ही वाला था कि अम्मी की आवाज आई, पुत्र रुक जा, कुछ नहीं बदलेगा अब। मैं रुक गया, मगर हाथ कांप रहे थे। दूसरे कमरे की तरफ लपका। वहां भी मंजर कुछ मुख्तलिफ ना था। एक और अजनबी और दूसरी बहन, थोड़ा फासला मगर अंदाज वही। दोनों कमरे में आराम से बैठे थे, जैसे ये घर, ये जगह उनके लिए अब कोई नई बात नहीं। मेरी बीनाई धुंधलाने लगी, जहन सुन हो गया। मैं बाहर निकला, सहन में आया। अम्मी एक कोने में चुपचाप बैठी थी, चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था, जैसे खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं उनके सामने आकर बैठा। माँ, क्या हो रहा है ये सब कब से? किसने इजाजत दी इन सबको? मेरी आवाज धीमी मगर सख्त थी। उन्होंने आहिस्ता से दुपट्टे का एक कोना हटाया। आंखों में शिकस्त का साया था। बेटा, मजबूरी ने सब करवा दिया। अब्बा की दवा, घर का खर्च, तेरी कमाई से सिर्फ बिजली का बिल अदा होता है। वो लाइन बाहर क्यों लगी है तुझे नहीं पता? वो सब आए हैं खरीदने। खरीदने? मेरा हलक खुश्क हो गया। क्या मेरी बहनें बेचने के लिए हैं? नहीं बेटा, उन्होंने जवाब दिया, हम उन्हें नहीं बेच रहे, बस वो खुद को बचा रही हैं। जब पेट खाली हो, दवा नहीं हो और कोई दरवाजा न खोले तो इज्जत सबसे पहले चोरी होती है। मैं उठ खड़ा हुआ। ये सब खत्म होगा आज के बाद। मैं चिल्लाया, सब निकलो यहां से। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, उन मर्दों की तरफ जो अब भी इंतजार में खड़े थे। चलो जाओ यहां से, दोबारा इस दरवाजे के करीब आए तो अच्छा नहीं होगा। मेरी आवाज गूंजने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो सब जाने लगे, कुछ हंसते हुए, कुछ तंज भरी नजरों से मुझे देखते हुए। मैं वापस आया, बहनें अंदर जा चुकी थी। अम्मा अब भी वहीं बैठी थी। माँ, तुमने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं रोका, उन्होंने कहा। मैंने बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर कब तक? अब्बा हर रोज मौत के करीब होता जा रहा है। दवाएं हजारों में हैं और कोई सहारा नहीं। मोहल्ले वालों ने पीठ दिखा दी, रिश्तेदारों ने दरवाजा बंद कर दिया। और तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैंने कहा। क्या बताती? उनका लहजा तल्ख हो गया। तू वहां जाकर सिर्फ जूते घिसता रहा। अगर वक्त पर कमाता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। मैं चुप हो गया, दिल में तूफान था। बहनों के कमरे के दरवाजे बंद थे। मैंने दस्तक दी, दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा भाई। कुछ लम्हों के बाद बड़ी बहन ने दरवाजा खोला। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें सुर्ख, होंठ खुश्क। भाई, कब तक तुम्हारा इंतजार करते? सारी जिंदगी तुमने हमें नजरअंदाज किया। अब्बा मजदूरी करते करते मर गया और तू तब जागा जब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने कहा, अब मैं कुछ बन चुका हूं, अब सब कुछ ठीक होगा। वो हंसी जो दिल चीर दे। क्या ठीक करेगा? वक्त पलटेगा, जो छिन गया वो वापस आएगा। इज्जत का सौदा एक बार हो जाए तो कीमत बार बार लगती है भाई। मैं सर झुका कर रह गया। छोटी बहन ने पीछे से आवाज दी, भाई, हम भी जिंदा इंसान हैं, मगर जिंदगी ने हम पर कोई हक नहीं छोड़ा। अब्बा की सांसें टूट रही थी और हमारे हाथ खाली थे। तुम नहीं थे तो हमने वो रास्ता चुना जो उस वक्त नजर आया। मैंने उनकी तरफ देखा। दोनों बहनें अब मेरे सामने खड़ी थी, सादा लिबास में, मगर आंखों में वो दर्द था जो अल्फाज में बयान नहीं होता। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वो जिंदगी नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी। बड़ी बहन ने आहिस्ता से कहा, अब माफी का वक्त नहीं है भाई, अब अमल का वक्त है। अब्बा के पास शायद वक्त ना हो, मगर हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त है। अगर तू वाकई कुछ करना चाहता है तो अभी से कर, ना कि किसी और दिन। मैंने इस बात में सर हिलाया और खुद से वादा किया कि अब कोई बहाना नहीं होगा, कोई देर नहीं होगी। सिर्फ एक मकसद, इस सब को खत्म करना और अपनी बहनों के लिए वो जिंदगी वापस लाना जो शायद कभी ख्वाबों में थी। अब्बा दीवार के साथ लगकर खांस रहे थे। हर खांसी के साथ उनके जिस्म का एक एक रेशा लरज रहा था। आवाज में जान नहीं रही थी। उनका मुंह बार बार सफेद कपड़े से ढका जाता और कपड़ा लाल धब्बों से भर जाता। मैं जमीन पर बैठ गया, उनके कदमों में, उनका हाथ अपने हाथ में लिया। वो मेरी तरफ देखकर धीरे से बोले, पुत्र, तू आ गया? और फिर एक और खांसी ने उनका जिस्म हिला दिया। अम्मा कमरे के दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी, चेहरा सूजा हुआ, आंखें सुर्ख, मगर अब भी खामोश। माँ ने अंदर आकर अब्बा को दवा दी जो वो बमुश्किल निगल सके। उनकी आंखें बंद होने लगी और उन्होंने सर के इशारे से बताया कि वो थक चुके हैं। मैंने उनका सर तकिए पर रखा और बाहर निकल आया। कमरे में अंधेरा फैलने लगा था, जैसे सूरज भी उनकी सांसों के साथ साथ डूब रहा हो।
सहन में आकर बैठा तो बड़ी बहन मेरे करीब आ गई। भाई, एक सवाल पूछूं? मैंने इस बात में सर हिलाया। याद है अम्मा तुम्हारे लिए किताबें खरीद कर लाती थी, छोटे कपड़ों की कुर्बानी देकर तुम्हें नई यूनिफॉर्म देती थी। हमें स्कूल भेजना बंद कर दिया था कि तुम पढ़ जाओ। मैंने नजरें झुका ली। फिर तुमने क्या किया? उसने धीरे से पूछा। अम्मा को उम्मीद थी कि तुम कुछ बनोगे। अब्बा ने मजदूरी बढ़ा दी ताकि तुम्हारी फीस दी जा सके। और तू क्या करता रहा? गलियों में दोस्तों के साथ आवारा करती, दिन रात फिल्में, रातों को देर से आना। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था बल्कि थकन थी। मैंने जवाब दिया, मुझे समझ नहीं थी, मैं लापरवाह था। मगर अब वो दरमियान में बोली, अब वक्त नहीं बचा भाई, अब्बा के लिए ना हमारे लिए। हमने अपनी जिंदगी के वो दिन खो दिए जो किसी भी लड़की के लिए सबसे कीमती होते हैं। हमने वक्त के साथ जो समझौता किया वो तू कभी समझ ही नहीं सकता। छोटी बहन भी आ गई। भाई, अगर हम तुमसे मांगती तो तू क्या दे सकता था? क्या तू अब्बा का इलाज कर सकता था या हमारे सरों पर हाथ रख सकता था? मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन लफ्ज नहीं निकले। उनके सवाल मेरे जमीर पर बरस रहे थे। हमने खुद को बेचा नहीं भाई, हमने खुद को बचाया। अब्बा को मरता नहीं देख सकते थे। उनके हाथों की लर्जिश, उनकी आंखों की बेबसी हमें बर्दाश्त नहीं होती थी। तू दुबई से 300 दिरहम बेचता था, उससे क्या होता? दवा के एक कोर्स की कीमत 500 है। छोटी बहन की आवाज रुंध गई। अम्मा अंदर से आई। उनके हाथ में अब्बा की दवा थी। यह दवा कल से नहीं ली इन्होंने क्योंकि पैसे नहीं थे। मैंने तुम्हें फोन करने का सोचा लेकिन दिल नहीं माना। सोचा तो बहुत मेहनत कर रहा है, उसे ना बताएं, खुद ही संभाल लेंगे। उन्होंने दवा मेरी तरफ बढ़ाई। अगर तू इतना कमजोर ना होता तो शायद हम अब भी इज्जत से जिंदा होते। मैंने वो दवा हाथ में ली और घूर कर देखी। छोटी बहन ने एक कागज दिखाया। यह अस्पताल का पर्चा है। अब्बा को टीबी भी है और कैंसर भी। दवाएं बहुत महंगी है, रोजाना इंजेक्शन लगता है। डॉक्टर कहता है देर हो गई है। वो कागज मेरे हाथ में देकर खामोश हो गई। मैंने कागज के नीचे दस्तखतों की लकीर पर नजर डाली। वहां मेरी बहन का दस्तखत था। वो बहन जिसके हाथों ने कभी स्कूल की किताबें नहीं देखी, वो अब अस्पताल के कागजों पर दस्तखत कर रही थी। एक बेबस बहन जो अपने बाप के लिए हर रोज एक नई हजीमत से गुजर रही थी। मैंने कहा, यह सब मेरे ही सबब हुआ, मैं कुछ न कर सका, न तब न अब। बड़ी बहन ने मेरी तरफ देखा। अब इल्जाम का वक्त नहीं, अब फैसला करने का वक्त है। या तो तू हमें इस दलदल से निकाले या फिर हमें मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, क्योंकि हम आधी इज्जत के साथ नहीं जीना चाहते। या तो पूरी गैरत से जिंदा रहेंगे या मुकम्मल बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर अब्बा की तरफ। अब कुछ करना होगा जो पहले नहीं किया था। मुझे तुम सबसे माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम सबका साथ चाहिए। छोटी बहन ने आहिस्ता से कहा, हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन हमारे पास वक्त नहीं। लेकिन वक्त कम है, अब्बा के पास वक्त नहीं है। जो भी करना है जल्दी करना होगा। उस रात मैंने कमरे में बैठकर सारे कागजात, अस्पताल के बिल, दवा की पर्चियां और मोहल्ले के रवैये के बारे में सोचा। मैंने ये तय कर लिया कि अब जिंदगी सिर्फ तमाशा नहीं होगी, अब उसे खुद लिखना है। अगली सुबह सूरज तुलू होने से पहले मैंने वो तमाम कदम उठाने का फैसला किया जो शायद मेरे माजी को धो सकते थे। उसी रात मैं छत पर चला गया। आसमान साफ था, चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। मैंने बचपन के दिन याद किए जब मैं अपने ख्वाबों में खुद को हीरो समझता था। जब अम्मा कहती थी, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, सब उस पर फख्र करेंगे। और आज मेरा नाम शर्मिंदगी के मुतरादिफ बन चुका था। अगले दिन सुबह मोहल्ले की मस्जिद गया। इमाम साहब से मिला। मौलवी साहब, मुझे काम की तलाश है, कुछ भी। वह हैरान हुए। तुम तो दुबई में थे ना? जी, वापस आ गया हूँ, हालात अच्छे नहीं हैं, मैं दुबई नहीं जाना चाहता। यही बहाना मुझे ठीक लगा। उन्होंने सर हिलाया। मदरसे में एक सफाई का काम है, पैसे कम हैं मगर इज्जत और हलाल है, मुझे मंजूर है, मैंने जवाब दिया। 2 दिन के बाद मैंने मदरसे में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। लोग देखते, कुछ हंसते, कुछ तंज करते, मगर दिल सख्त कर दिया। मैंने सोचा कि अगर यही कीमत है तो अदा करनी पड़ेगी। शाम को 200 रुपये मिले, वही मैंने अम्मा के हाथ पर रख दिए। छोटी बहन ने कुछ कपड़े तैयार किए, कहने लगी, हम बाजार में बेचेंगे, शायद कुछ बन पड़े। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, यही सच है जो हमें जीना है और अब हम खुद ही खुद को बचाएंगे। मगर मोहल्ले वाले अब भी नहीं बदले थे। हर कदम पर फिक्रे, हर गुजरने वाली निगाह में तमाशा। एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया, तुम्हारे घर अब भी कुछ चलता है? सुना है नई लड़की आई है। मैंने उसे मारने की नीयत से मुक्का बनाया मगर हाथ रोक लिया। वो हंसकर चला गया
और मैं वहीं खड़ा शर्म से ज़मीन में गड़ गया। उस दिन मैंने अपने दिल से एक आखिरी वादा किया, मैं किसी को भी ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि मेरी बहनें काबिल खरीद थी। मैं ये जंग लड़ूंगा और जीतूंगा। अगर ना भी जीता तो कम से कम मरने से पहले सर झुकाऊंगा नहीं। रात गए, बहनें मेरे पास बैठी, वो खामोश थी। मैंने आहिस्ता से कहा, कल से हम सब काम पर जाएंगे, जिसको जो आता है वो करेगा। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है और मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे उसमें मेरी जिंदगी लग जाए। उस दिन मैंने जब छत पर सूरज को ढलते देखा, दिल में एक अज़म पुख्ता हो चुका था। अब माजी को रोते रहने से कुछ हासिल ना था। कुछ बहनों से वादा निभाना था, खुद से किया अहद पूरा करना था। अगली सुबह नमाज के बाद मैंने इमाम साहब से मदरसे के अलावा मजीद काम के लिए दरख्वास्त की। वो बोले, एक पुराना मकतब है, वहाँ झाड़ू पोंछा करना है, 3 घंटे का काम है। मैंने फौरन हाँ कर दी। सुबह 7 बजे मदरसा, दोपहर को मकतब, शाम को छोटे बाजार में ठेला लगा लिया, जहाँ बच्चों के खिलौने बेचने लगा। ठेले की लकड़ी खराब थी, पर मैंने उसे खुद मरम्मत किया। रोजाना 300 से 400 रुपए कमाता, जिसमें से कुछ अब्बा के इलाज, कुछ घर के खर्च और कुछ बहनों के लिए रखता। बहनों ने भी हाथ बटाना शुरू किया। बड़ी बहन ने मोहल्ले के चंद घरों में सिलाई का काम लेना शुरू किया। शाम को वो कपड़े काटती, सिलाई करती और कभी कभी रफू का ऑर्डर भी आ जाता। छोटी बहन ने पड़ोस की खाला जोहरा से खाने पकाने सीखे। फिर हमने मिलकर छोटा सा कारोबार शुरू किया। शाम को पकोड़े, समोसे और मीठे चावल के डब्बे मोहल्ले की मस्जिद के बाहर बेचने लगे। शुरू में लोग सिर्फ हमें देखने आते, कोई कुछ न खरीदता, लेकिन हम रोज जाकर बैठते, खामोशी से काम करते। एक दिन एक बाबा जी ने आकर 2 पकोड़े लिए और कहा, यही रास्ता है पुत्र, रब इज्जत देता है, इंसान नहीं। उस दिन 2 औरतों ने आकर खाने के ऑर्डर दिए। फिर रफ्ता रफ्ता काम चल पड़ा। मैंने घर के अंदरूनी हिस्से में एक छोटा सा कमरा अलग किया, जहां बहनें कपड़े सीने का काम करती थी। दीवारों पर नए पोस्टर लगा दिए, पुराने पर्दे धोकर दोबारा लगाए, फर्श पर नई चटाइयां बिछाई ताकि माहौल बेहतर महसूस हो। हमने घर से वो तमाम निशानियां मिटा दी जो माजी की याद दिलाती थी। कुछ चीजें जला दी, कुछ बांट दी। अम्मा अब भी चुपचाप रहती, कमरे से कम ही निकलती थी। उनकी आंखों में मुसलसल नमी रहती। मैं रात को उनके पास बैठता और जबरदस्ती खाना खिलाता। एक रात मैंने कहा, अम्मा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर खाएंगे, हंसेंगे और अब्बा भी ठीक हो जाएंगे। वो आहिस्ता से बोली, बस दुआ कर कि तेरा अब्बा ज्यादा न तड़पे। अब्बा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। दवा मिल रही थी, लेकिन बीमारी जड़ पकड़ चुकी थी। मैंने करीबी अस्पताल के डॉक्टर से राब्ता किया। वो महीने में एक बार आकर अब्बा का मुआयना करने लगा। उसका कहना था, अब्बा को ज्यादा सुकून और खामोशी चाहिए, कोई दुख या झटका ना हो। हम सब ने अपनी आवाजें धीमी कर दी, हर बात दबे लहजे में करते और अब्बा के कमरे के करीब हंसना छोड़ दिया। एक दिन बाजार से आते हुए मैंने देखा कि मोहल्ले के वही नौजवान जो कभी हमारे घर के बाहर खड़े होते थे, आपस में बातें कर रहे थे। मुझे देखकर एक ने कहा, अच्छा है, कम से कम अब इज्जत से मेहनत कर रहे हैं। उनका लहजा तंजिया था या सच्चा, ये मैं समझ ना पाया, लेकिन दिल को कुछ सुकून मिला कि शायद कुछ लोग बदल रहे हैं। रात को जब हम सब दस्तरखान पर बैठे, बड़ी बहन ने कहा, भाई अब्बा की दवा की कीमत अगले महीने बढ़ेगी, डॉक्टर ने नया कोर्स बताया है। मैंने कहा, फिक्र न करो, अब मैं हर महीने 1000 बचा रहा हूँ। वक्त के साथ हमें और भी बेहतर काम मिलेंगे। छोटी बहन बोली, खाला जोहरा ने कहा है कि हम उनके साथ ऑनलाइन खाने का ऑर्डर भेज सकते हैं, हमें उनकी मदद चाहिए होगी और थोड़े पैसे भी। मैंने उनकी बात मान ली और अपने ठेले की कमाई में से कुछ उसमें लगा दिया। हमने एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, जिससे ऑर्डर लेने का काम शुरू हुआ। चंद हफ्तों में हमारे खाने के ऑर्डर बढ़ने लगे। पकौड़ों की जगह अब छोले, नान और कबाब के डब्बे भी बनने लगे। हमने एक पुरानी देग निकाली, उसे साफ किया और शाम को खाला जोहरा के घर जाकर खाना पका कर लाते। वहां से कुछ खवातीन भी हमारे साथ काम में लग गईं। घर एक बार फिर सांस लेने लगा था, लेकिन जख्म अभी भी ताज़ा थे। मोहल्ले की औरतें आज भी सलाम का जवाब नहीं देती थी। कुछ लोग गली से गुजरते हुए हमारी तरफ देखकर हंसते, कुछ मर्तब भी घूरने से बाज न आते। एक दिन अम्मा ने कहा, ये दुनिया कभी माफ़ नहीं करती, मगर हम खुद को माफ़ करेंगे ना। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, हाँ अम्मा, हमने सच की राह पकड़ी है, अब अपने आप से नजरें नहीं चुराना चाहिए। फिर वो दिन आया जिससे हम सब डरते थे। एक रात अब्बा की हालत ज़्यादा बिगड़ गई। मैं दौड़ता हुआ अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा, यह आखिरी मरहला है, शायद वो सुबह ना देख पाए। मैं वापस घर आया,
सबको जमा किया। अब्बा का हाथ थाम कर मैंने कहा, अब्बा मैंने सब संभाल लिया है, बहनें काम कर रही हैं, अम्मा अब तन्हा नहीं, और मैंने वादा निभाया है। अब्बा ने आंखें खोली, एक बार मेरी तरफ देखा, उनके लब हिले, शायद दुआ दी, और फिर उनकी सांसें रुक गईं। हम सब एक साथ रोए, मगर उस दिन के आंसू सिर्फ दुख के न थे, वो कफारे का आगाज भी थे। मैंने अब्बा को दफनाया, सर झुकाया और कब्र पर दुआ मांगी। ऐ रब, जिसके घर की छत गिर गई थी उसे हमने फिर खड़ा किया है, अब तू बस पर्दा रख ले और हमें हिम्मत दे कि हम कभी फिर न झुकें। अब्बा की तदफीन को 3 दिन हो चुके थे। मोहल्ले के कुछ मर्द फातिहा पढ़ने आए, कुछ खामोश रहे, कुछ सिर्फ इसलिए आए कि हमें दिखा सकें कि वो सब कुछ जानते हैं। अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकूत छा गया। वो सबके सामने बैठी थी, मगर उनकी आंखें किसी एक नुक्ते पर जमी रहती, जैसे वो किसी पुरानी याद को टटोल रही हों। उनके सामने चाय रखी, चाय ठंडी हो चुकी थी, मगर उन्होंने एक घूंट तक न लिया। मैं उनके पास जाकर बैठा और आहिस्ता से कहा, अम्मा, अब्बा चले गए, मगर उनके ख्वाब बाकी हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन अब आंसू नहीं निकलते थे, जैसे आंखों ने भी थक हार कर आंसू देना छोड़ दिया हो। अगले दिन मैंने बहनों के साथ बैठकर बात की। हमें अब आगे बढ़ना है, लेकिन सिर्फ रोजी नहीं, तालीम और तरबियत के साथ। तुम सबको वो हक मिलना चाहिए जो कभी छिन गया था। बड़ी बहन ने हैरत से पूछा, तालीम? अब हमारी उम्र कहाँ रही भाई? मैंने जवाब दिया, उम्र सिर्फ एक बहाना है, असल चीज तुम्हारी खुद एतमादी है। मैंने करीबी सरकारी स्कूल से बात की, जहां बुजुर्ग खवातीन के लिए शाम की क्लासेस चलती थी। चंद दिन के बाद मैंने बड़ी बहन का नाम दाखिल करवा दिया और छोटी बहन को हुनर सिखाने के कोर्स में डाला। मोहल्ले वालों ने एक बार फिर सरगोशियां की। अब पढ़ाई की उम्र है इनकी, मगर अब हमें उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। बहनों ने शुरू शुरू में शर्म महसूस की, लेकिन जब उस्ताद ने कहा इज्जत वही होती है जो इंसान खुद अपने लिए बनाए, तो उनकी हिचकिचाहट कम हो गई। हर शाम जब वो किताबें लेकर आती और मुझसे सवाल करती, मेरा दिल खुशी से भर जाता। इस दौरान मैंने रिश्तों के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी। पहले चंद दिन बहुत मायूसी मिली। एक आदमी ने सीधा कह दिया, पहले आपकी बहनें बाजार में थी, अब हम उनको घर की इज्जत कैसे माने? मैंने गुस्से को जब्त किया, लेकिन उसकी बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि रिश्ता ऐसा ही चाहिए जो सिर्फ माजी नहीं, हाल और नियत को देखे। बड़ी बहन की टीचर ने एक दिन मुझसे कहा, मेरे भतीजे के लिए एक शरीफ और बाहिम्मत लड़की की तलाश है। मैंने आपकी बहन का जिक्र किया है, अगर आप मुनासिब समझे तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, हमारी हैसियत मामूली है, लेकिन हमारी नीयत साफ है। चंद हफ्तों के बाद वो लोग हमारे घर आए। खामोश सादा लोग थे। बहन को देखा, बात की और बगैर किसी तानो तशनी के चले गए। अगले दिन जवाब आया, हमें आपकी बेटी पसंद है, हमें माजी से नहीं इंसान से गर्ज है। जब मैंने ये खबर अम्मा को सुनाई तो उनकी आंखों में बरसों के बाद चमक आई। क्या वाकई वो मान गए? उन्होंने सवाल किया। हाँ अम्मा, अल्लाह ने करम किया है। शादी छोटी तकरीब में तय हुई, हमने खुद ही घर सजा लिया। छोटी बहन ने अपनी बचत से बड़ी बहन के लिए नया जोड़ा खरीदा और अम्मा ने पुराने जेवरात निकाले जो अब्बा ने अपनी जिंदगी में अम्मा को दिए थे। शादी वाले दिन मोहल्ले के कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने मुंह बनाया, लेकिन कई औरतें आई और कहा, हमें खुशी है कि तुमने हालात से लड़कर जीना सीखा। उस शादी ने न सिर्फ हमारी बहन की जिंदगी बदली, बल्कि बाकी सबके दिल में भी उम्मीद जगा दी। छोटी बहन ने कहा, अब मेरी बारी है भाई, मैं भी अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ थामा, जरूर, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने रोजाना की मेहनत के साथ साथ अब शाम को बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। कुछ वक्त के बाद मैंने एक पुरानी दुकान किराए पर ली, जहाँ किताबें और स्कूल का सामान रखा। बहनें भी दुकान के काम में मदद देने लगी। एक दिन एक लड़का दुकान पर आया और कहा, अंकल, आपकी बहनों को स्कूल टीचर कहते हैं लोग, क्या ये सच है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, वो पढ़ा भी सकती हैं और खुद भी सीख रही हैं। रफ्ता रफ्ता हालात बदलने लगे। वही घर जहाँ एक वक्त हर दरवाजे पर शर्मिंदगी ताना बनकर खड़ी थी, अब मोहल्ले की लड़कियां आकर सिलाई, खाना पकाना और तालीम सीखने लगी थी। अम्मा ने एक दिन कहा, अब मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा खुश होंगे। मैंने उनके हाथ थामे। हम सब उनका ख्वाब बन गए हैं अम्मा। ये नया दिन, ये नई रोशनी, सब कुछ हमारी कुर्बानियों और फैसलों का नतीजा था। मैंने आखिरकार वो मर्द बनने का पहला कदम उठा लिया था जो सिर्फ कमाने वाला नहीं,
सहारा देने वाला होता है। अब मेरे लिए मर्दानगी सिर्फ जोरे बाजू या आवाज बुलंद करने का नाम नहीं था, बल्कि हर रोज अपनी बहनों के लिए जीना, उनकी राह में दीवार बनकर खड़ा होना और उनके कल को संवारना, यही मेरी असल मर्दानगी थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और मैं दुकान के काउंटर पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ था। सामने बची हुई रसीदें, ग्राहकों की लिस्ट और पुराने रजिस्टर खुले थे। बहनों की आवाजें किचन से आ रही थी। नाश्ता तैयार हो रहा था। मैंने चाय का कप उठाया और एक घूंट भरा। जायका वही था, लेकिन आज महसूस कुछ और हुआ। शायद वक्त ने मेरे जायके बदल दिए थे। दोपहर में मदरसे के बच्चों को ट्यूशन दी, फिर वापस आकर दुकान खोली। ग्राहक आते रहे, किताबें, पेंसिलें, बैग खरीदते रहे। शाम को एक पुरानी वाकिफकार खातून आई। वो बोली, बेटा, तुमने वो वक्त भी देखा जब लोग तुम्हारे घर की तरफ उंगली उठाते थे, और आज देखो सब तारीफ करते हैं। मैंने अदब से कहा, आप ही लोग बदल जाते हैं वक्त के साथ, और हमने खुद को बदल कर उनका यकीन वापस जीता है। उन्होंने एक लम्हे को मेरी आंखों में देखा, फिर बोली, पर एक सवाल है जो शायद कभी नहीं बदलेगा। क्यों हुआ ऐसा? तुम्हारे घर में वो सब कुछ क्यों हुआ? मैंने मुस्कुराकर कहा, यही तो सवाल है जो आज भी मेरे अंदर गूंजता है। रात को छोटी बहन मेरे पास आई, बोली, भाई, स्कूल में एक टीचर ने कहा है कि हम सब अपनी जिंदगियों के फैसले खुद करते हैं। तुम क्या समझते हो? क्या सब कुछ हमारी मर्जी से होता है? मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, कभी हाँ और कभी नहीं। कुछ फैसले हम करते हैं, कुछ हम पर मुसल्लत होते हैं, और कुछ हम इतने लापरवाह होते हैं कि उनका फैसला खुद वक्त कर देता है। उसने धीरे से पूछा, तो फिर कसूर किसका था? ये वो सवाल था जो बरसों से मेरे दिल में पल रहा था। मैंने एक सरदाह ली और कहा, पता नहीं, शायद मेरा, शायद माँ का, शायद गुर्बत का, या शायद इन सब का। वो खामोश हो गई और हम दोनों देर तक छत की तरफ देखते रहे, जैसे आसमान से कोई जवाब उतरेगा। अगले दिन अम्मा ने कहा, मोहल्ले की जाहिदा ने बुलाया है, उनके बेटे के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं। वो तुम्हारी बहन के बारे में जानना चाहती है। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, लेकिन हमें माजी का जिक्र नहीं करना। जो गुजर गया वो अब हमें परखने का मयार नहीं होना चाहिए। बात चली, चंद हफ्तों में छोटी बहन के लिए भी रिश्ता तय पा गया। वो शरीफ लोग थे, हालात को समझने वाले। शादी की तारीख तय हुई और हमने फिर वही पुराना कमरा सजा दिया। वही रंग बिरंगी चादरें, वही दीवार पर लटकी अब्बा की तस्वीर। इस बार अब्बा खुद मौजूद न थे, मगर उनकी दुआएं जैसे हर कोने में थी। शादी के बाद घर कुछ खाली सा लगने लगा। अम्मा अक्सर देर तक सहन में बैठी रहती, आंखों में माजी की झलक लिए। मैं उनके पास बैठता और कहता, अम्मा, अब सब बदल गया है ना? वो सर हिलाती, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल अब भी ठहरा होता। एक दिन रात गए, जब सब सो गए, मैं दुकान से लौटकर अम्मा के पास आ बैठा। वो जाग रही थी, कुरान खोला हुआ था। मैंने पूछा, कुछ सोच रही हो अम्मा? वो बोली, मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने तुझे लाड न दिया होता, तुझे थोड़ा सख्ती से बांधा होता, तो शायद सब कुछ ना बिखरता। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, अम्मा, उस वक्त सबने बस वही किया जो उन्हें ठीक लगा। आपने प्यार दिया, मैंने गफलत की, वक्त ने सजा दी, लेकिन हमने सीख लिया ना। वो बोली, हाँ बेटा, सीखा जरूर, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। हम दोनों खामोश हो गए। बस पीछे गुजरी जिंदगी के कदमों की चाप सुनाई देती रही। महीने गुजर गए, दुकान अब फैल चुकी थी। मैंने एक लड़का रखा जो मेरे साथ काम करने लगा। ट्यूशन के बच्चों की तादाद भी बढ़ गई। कुछ लड़कियां बहनों से सिलाई, पकवान और पढ़ाई सीखने के लिए आती थी। घर अब वाकई एक छत बन चुका था। कोठा नहीं, मजार भी नहीं, बस एक छत जहां इज्जत से सांस ली जा सकती थी। एक दिन बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हें अपना भी सोचना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी, तुम अकेले हो और हम सब अपनी जगह आबाद हो चुके हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, मेरी जिंदगी यही है, तुम लोगों की खुशी में। लेकिन दिल के अंदर वो सवाल अब भी कांटे की तरह चुभता है। कभी सोचता, अगर मैंने वक्त पर संभाल लिया होता तो अब्बा जिंदा होते, अम्मा को ये सब ना सहना पड़ता, बहनें अपनी जिंदगी का वो खौफनाक बाब ना झेलती होती। मगर फिर सोचता, अगर वो सब कुछ ना होता तो मैं कभी वो मर्द ना बन पाता जो आज मैं हूं। मैंने जान लिया था कि मर्द होना सिर्फ जिस्म का नाम नहीं, बल्कि दिल का, किरदार का, कुर्बानी का। और जब तक इंसान को अपनी कमजोरियों का इदराक ना हो, तब तक वो सिर्फ साया रहता है, वजूद नहीं। अब मैं हर दिन जागता हूँ, काम पर जाता हूँ, बहनों की आवाजें, अम्मा की दुआएं, अब्बा की याद, सब मेरे साथ होते हैं। मैंने खुद को बदल लिया है। शायद माजी का कफारा मुकम्मल ना हुआ, लेकिन आने वाले कल को रोशन करने के लिए
मैं पीछे नहीं देखता, बस कभी कभार रात के सन्नाटे में वो सवाल फिर आ जाता है, धीरे से, जैसे कोई भूला हुआ सुर। कसूर किसका था? और मैं खामोशी से आसमान की तरफ देखता हूं, जैसे अब भी किसी जवाब का इंतजार है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।